वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और मैं फिर से आ गई हूं एक नया सा टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक है वैक्सीन। और वैक्सीन के बारे में आज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी। आज आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल इंसान को लाई हूं जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एक लैब में वो काम करते हैं। उनके मुंह से आप सुनेंगे ये वैक्सीन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी पूरा ट्रेंडिंग टॉपिक तो यही है, जैसे कि कोविड-19 एंड कोरोना वायरस, ये टॉपिक के ऊपर ही ये चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है वैक्सीन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो आइए उनके मुंह से ही सुन लेते हैं वैक्सीन के बारे में डिटेल्स में। और मैं क्यों इनको लाई हूँ, क्योंकि ये मेरे कॉलेज के सीनियर है। इनका नाम है बिट्टू सिंह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये बता दूं, इंडिया वर्ल्ड में रैंक नंबर 3 पे आ गई है कोविड-19 के केसेस में। पहला रैंक यूएसए का है, दूसरा रैंक ब्राजील का है और तीसरा रैंक इंडिया का है। तो अभी अर्जेंट ज़रूरत है कोविड-19 वैक्सीन की। जितनी जल्दी ये वैक्सीन आएगी उतनी से ज़्यादा लोगों का हम जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये बता दूं कि हमारे देश के जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस साल के 15 अगस्त को इंडिया वर्ल्ड का पहला वैक्सीन लॉन्च करेगा। तो क्या यह पॉसिबल है और क्या स्टेटस है दूसरे कंट्री का, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों पहले ये बता दूं कि 250 साल पहले जब कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती थी, वो बच्चा 5 साल के पहले ही मर जाता था। तो पहले जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो 50% से भी ज़्यादा था, जो कि आज घटकर 1% से भी नीचे आ गई है डेवलप्ड कंट्री में। तो ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन से बहुत लोगों का जान बचाया जा चुका है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं वैक्सीन होता क्या है। तो दोस्तों ये समझे, वैक्सीन बेसिकली हमारे देश की सेना की तरह होती है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसे ट्रेन किया जाता है, उसे प्रिपेयर किया जाता है कि आप किस तरह दुश्मनों का आइडेंटिफाई करें, डिटेक्ट करें और इसके खिलाफ जंग छेड़े। ठीक वैक्सीन भी हमारे बॉडी के अंदर उसी तरह काम करता है। वो क्या करता है, पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है। तो दोस्तों पहले ये बता दूं, हमारे इम्यून सिस्टम के 3 मेन काम है। पहला काम है पैथोजन को डिटेक्ट करना, दूसरा काम है पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल फेंकना, मतलब उसके खिलाफ जंग छेड़ देना। ये काम हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल करता है। तो WBC को हम हमारे शरीर के अंदर ठीक देश की सेना की तरह समझे। और तीसरा काम है इम्यून सिस्टम का मेमोराइज करना, मतलब यही याद रखना कि आप पैथोजन के साथ किस तरह फाइट किए थे। तो दोस्तों अब ये बता दूं कि वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन में ऐसा क्या चीज़ होता है जो पैथोजन के खिलाफ जंग छेड़ता है। तो दोस्तों वैक्सीन में पैथोजन खुद ही मौजूद होता है। कुछ वैक्सीन में जो पैथोजन का स्टेटस होता है वो डेड होता है, जिसे हम कहते हैं इनएक्टिव वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए इस टाइप के वैक्सीन के डोजेज को रिपीट किया जाता है, जिस तरह पोलियो वैक्सीन का डोजेज रिपीट किया जाता है। दूसरा कि कुछ वैक्सीन में क्या पैथोजन का जो स्टेटस होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। इस टाइप के वैक्सीन को हम लोग कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इस वैक्सीन को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें क्या होता है, जो वैक्सीन वायरस होता है उसका रिप्रोड्यूस रेट बहुत ही कम होता है, आई थिंक 20 टाइम लेस देन नेचुरल वायरस। इसलिए वो हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज पैदा नहीं करता है, बल्कि उसके विरुद्ध ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है फाइट करने के लिए। तो दोस्तों अब ये बता दूं कि एक वैक्सीन को डेवलप करने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों एक वैक्सीन को डेवलप करने में एवरेज जो टाइम काउंट किया गया है वो 10 साल है। तो दोस्तों ये बता दूं कि सबसे कम समय में जो वैक्सीन बनी थी वो मम्स का बना था, जिनमें भी 5 साल लगे थे। और सबसे लॉन्ग टर्म वाली वैक्सीन ये बता दूं कि HIV आपने सुना होगा, HIV की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, मतलब इस पर काम चल रहा है और 30 सालों से काम चल रहा है। और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2030 में इसका वैक्सीन बन जाएगा, मतलब एक वैक्सीन बनाने में 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कोविड-19 के वैक्सीन पे बहुत स्पीड से काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस वैक्सीन को बनाने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं और 2 साल में भी बन सकता है। तो दोस्तों अब ये बता दूं कि अभी कोविड-19 के वैक्सीन बनाने में क्या स्टेटस है अपने इंडिया का और अदर कंट्री के।
दोस्तों ये बता दूं, वैक्सीन बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तो वैक्सीन किसी व्यक्ति को दे रहे हैं लेकिन 5 साल के बाद ऐसा साइड इफेक्ट दिखने मिला कि उस व्यक्ति का कोई बॉडी पार्ट फेलियर हो रहा है। इसलिए वैक्सीन को स्टडी के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म लगती है। तो ये बता दूं अभी कोविड-19 वैक्सीन का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों ये बता दूं कि 250 से ज़्यादा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फार्मास्यूटिकल कंपनी इन पे काम कर रही है, जिनमें से केवल 27 को अप्रूवल मिला है ट्रायल के लिए, जो कि अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्री क्लिनिकल ट्रायल ही कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन ट्रायल कर रही है। लेकिन दोस्तों ये बता दो, ह्यूमन ट्रायल में बहुत सारे फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक फेज 2 तक पहुंचे हैं, अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेज 4 तक नहीं पहुंचा है। तो मैं ये बता दूं कोविड-19 की वैक्सीन के रेस में सबसे आगे कौन है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक वैक्सीन बनाई है जो कि अभी रैंक नंबर 1 पे है। उसके बाद यूएसए की एक कंपनी है मॉडरेना, वो एक वैक्सीन बनाई है जो अभी कोविड-19 वैक्सीन के रेस में रैंक नंबर 2 पे है। उसके बाद जर्मनी की एक कंपनी है बायोएनटेक, जो कि फाइजर के साथ कोलैबोरेशन करके एक वैक्सीन बनाई है जो रैंक नंबर 3 पे है। लेकिन इनके वैक्सीन में कुछ ऐसा साइड इफेक्ट दिखा जो कि बॉडी जिन पे ट्रायल किया गया है उनमें फीवर, माइल्ड फीवर और पेन और हेडेक दिखा गया है। तो दोस्तों ये बता दूं, जितने भी वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल पे है उनको 100% सक्सेसफुल नहीं मिला, कुछ न तो कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट दिखा गया है, जैसे फीवर, हेडेक और पेन। तो दोस्तों ये बता दूं, इनके बाद इंडिया में हमारा कोविड-19 वैक्सीन का स्टेटस क्या है। तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस, कैडिला, ल्यूपिन, पेनासिया बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही है, और आपने जरूर सुना होगा भारत बायोटेक का नाम। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन करके एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है कोवैक्सीन, और ये अभी रेस नंबर हमारे इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन बनाने के रेस में सबसे आगे है, और ये अभी ह्यूमन ट्रायल में है और ये फेज 2 तक पहुंच चुकी है। तो ये बता दूं दोस्तों कि कोविड-19 वैक्सीन या किसी भी डिजीज का वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। एक वैक्सीन बनाने के लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, लेकिन जिस स्पीड से कोविड-19 वैक्सीन पे काम चल रहा है, जिस तरह काम किया जा रहा है, उम्मीद है कि इसका वैक्सीन 1 से 2 साल में आ सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।